नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के दूसरे हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुने तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और अद्भुत स्वरूपों का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि वे सभी जीवों में विद्यमान हैं और उनके विभिन्न रूपों और गुणों के माध्यम से ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। कृष्ण अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वे उन्हें पहचानें और उनकी महिमा का सम्मान करें। वह यह भी बताते हैं कि जो लोग सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें विशेष कृपा और ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस अध्याय में भगवान की विभूतियों के माध्यम से उनकी महानता और भक्तिपूर्ण संबंध की महत्ता को उजागर किया गया है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। अर्जुन ने कहा, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही ये सभी महान योद्धा आपकी जलती हुई मुंह में प्रवेश कर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। मैं देखता हूं कि सभी लोग तेजी से आपकी मुंह में जा रहे हैं, जैसे पतंगें जलती हुई आग में उड़ान भरती हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपनी जलती हुई मुंह में सभी लोगों को निगल रहे हैं और अपने अनमोल किरणों से पूरी ब्रह्मांड को ढक रहे हैं। आप दुनिया को झुलसाते हुए प्रकट हो रहे हैं। हे प्रभुओं के भगवान, इतनी भयानक रूप में कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें। मैं नहीं जानता कि आपका उद्देश्य क्या है और मैं इसे सुनना चाहता हूं। यह सुन के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं समय हूं संसारों का विनाशक और मैं सभी लोगों को संलग्न करने आया हूं। तुम्हारे अलावा यहां दोनों पक्षों के सभी सैनिक मारे जाएंगे। हालांकि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र हैं और वह परम भगवान है, फिर भी वह कृष्ण द्वारा प्रदर्शित विभिन्न रूपों से उलझा हुआ था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के असली उद्देश्य के बारे में और जानने के लिए पूछा। वेदों में लिखा है कि परम सत्य सब कुछ नष्ट कर देता है, यहां तक कि ब्रह्मा को भी। यस्य ब्रह्मच क्षत्रंच उभे भवतोदन मृत्यु यस्योपसेचन। अंततः सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य सभी परमात्मा द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार का परम भगवान का रूप एक सर्वनाशक विशालकाय है और यहाँ कृष्ण अपने उस रूप में प्रकट हो रहे हैं जो सब कुछ नष्ट करने वाला समय है। कुछ पांडवों के अलावा युद्ध भूमि में मौजूद हर कोई उस समय के द्वारा नष्ट हो जाएगा। अर्जुन युद्ध के पक्ष में नहीं था और उसने सोचा कि युद्ध न करना बेहतर होगा, तब कोई निराशा नहीं होगी। उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि यदि वह लड़ाई नहीं करेगा तो भी हर कोई नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह उनका योजना है। अगर वह लड़ाई बंद कर देता है तो वे किसी और तरीके से मारे जाएंगे। मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, भले ही वह न लड़े। वास्तव में वे पहले से ही मर चुके थे। समय विनाश है
और सभी रूपों को परम भगवान की इच्छा से नष्ट किया जाना है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए उठो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अपने दुश्मनों को हराकर तुम एक समृद्ध साम्राज्य का आनंद लोगे। वे पहले से ही मेरे प्रबंध के अनुसार मारे जा चुके हैं और तुम, ओ सव्यसाची, इस लड़ाई में केवल एक साधन बन सकते हो। सव्यसाचिन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में बहुत कुशलता से तीर चला सकता है। इस प्रकार अर्जुन को एक विशेषज्ञ योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने दुश्मनों को मारने के लिए तीर चला सकता है। बस एक साधन बनो, निमित्त मात्रम। यह शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया सर्वोच्च भगवान की योजना के अनुसार चल रही है। बेवकूफ लोग, जिन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के चल रही है और सभी घटनाएं केवल आकस्मिक बनावट हैं। कई तथाकथित वैज्ञानिक यह सुझाव देते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद और हो सकता है कि कोई बात नहीं है। इस भौतिक दुनिया में एक विशेष योजना चल रही है। यह योजना क्या है? यह ब्रह्मांडीय रचना उस जिज्ञासु आत्माओं के लिए भगवान के पास लौटने का एक अवसर है। जब तक वे भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने की मानसिकता रखते हैं, वे बंधे रहते हैं। लेकिन जो कोई भी सर्वोच्च भगवान की योजना को समझ सकता है और कृष्ण चेतना का अभ्यास करता है, वह सबसे बुद्धिमान है। ब्रह्मांडीय रचना और विनाश भगवान की उच्च दिशा में होते हैं। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की लड़ाई भगवान की योजना के अनुसार लड़ी गई थी। अर्जुन लड़ाई करने से मना कर रहा था, लेकिन उसे बताया गया कि उसे लड़ना चाहिए और साथ ही सर्वोच्च भगवान की इच्छा भी करनी चाहिए, तभी वह खुश होगा। यदि कोई पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में है और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा के लिए समर्पित है, तो वह पूर्ण है। सभी महान योद्धा द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण पहले ही नष्ट हो चुके हैं। बस लड़ाई करो और तुम अपने दुश्मनों को पराजित कर दोगे। हर योजना सर्वोच्च भगवान द्वारा बनाई जाती है, लेकिन वह अपने भक्तों के प्रति इतना दयालु और करुणामय है कि वह अपने भक्तों को श्रेय देना चाहता है, जो उसकी इच्छा के अनुसार उसकी योजना को पूरा करते हैं। जीवन को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए कि हर कोई कृष्ण चेतना में कार्य करे और एक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से सर्वोच्च भगवान को समझे। सर्वोच्च भगवान की योजनाएं उसकी कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं भी उसकी योजनाओं के समान होती हैं। ऐसे योजनाओं का पालन करना चाहिए और जीवन के संघर्ष में विजयी होना चाहिए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, जब अर्जुन ने सर्वोच्च भगवान के ये शब्द सुने तो वह कांपने लगा। डरते हुए हाथों से प्रणाम किया और हिचकिचाते हुए इस प्रकार बोलने लगा। जैसा कि हमने पहले समझाया है, भगवान की विश्व रूप के कारण बनी स्थिति से अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार उन्होंने बार बार भगवान कृष्ण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना शुरू किया और हिचकिचाते हुए प्रार्थना करने लगे। अब वे दोस्त नहीं, बल्कि एक भक्त के रूप में प्रार्थना कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपका नाम सुनकर दुनिया आनंदित हो जाती है और सभी आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जबकि सिद्ध लोग आपको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं, दानव भयभीत होकर इधर उधर भागते हैं। यह सब सही है। कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम के बारे में सुनकर अर्जुन भगवान का एक ज्ञान युक्त भक्त बन गया। उसने स्वीकार किया कि कृष्ण द्वारा किया गया सब कुछ उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण भक्तों के लिए पालनहार और पूजा के योग्य हैं और अनिच्छन्नियों के विनाशक हैं। उनके कार्य सभी के लिए समान रूप से अच्छे होते हैं। अर्जुन ने यहां समझा कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो रहा था,
तब बाहरी आकाश में कई देवता, सिद्ध और उच्च ग्रहों के बुद्धिमान लोग मौजूद थे और वे लड़ाई का अवलोकन कर रहे थे क्योंकि कृष्ण वहां उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का सार्वभौमिक रूप देखा तो देवताओं ने इसका आनंद लिया, लेकिन अन्य जो दानव और नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सहन नहीं कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप के स्वाभाविक भय से भाग गए। अर्जुन ने भक्तों और नास्तिकों के प्रति कृष्ण के व्यवहार की सराहना की। हर स्थिति में एक भक्त भगवान की महिमा गाता है क्योंकि वह जानता है कि भगवान जो भी करते हैं वह सभी के लिए अच्छा होता है। हे महान, जो ब्रह्मा से भी ऊपर हैं, आप ही हैं असली स्वामी। फिर क्यों नहीं वे आपके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करें। हे असीमित, हे विश्व के आश्रय, आप हैं अजेय स्रोत, सभी कारणों का कारण और इस भौतिक रूपांतरण से परे हैं। इस प्रणाम के द्वारा अर्जुन यह संकेत करते हैं कि कृष्ण की पूजा हर किसी के द्वारा की जानी चाहिए। वह सर्वव्यापी हैं और हर आत्मा के भीतर हैं। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वह सबसे उदार और अनंत हैं। अनंत का अर्थ है कि उनके प्रभाव और ऊर्जा के द्वारा कुछ भी छिपा नहीं है, और देवेश का मतलब है कि वह सभी देवताओं के नियंत्रक हैं और सभी से ऊपर हैं। वह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हैं। अर्जुन ने यह भी सोचा कि सभी सिद्ध जीव और सभी शक्तिशाली देवताओं के लिए उचित है कि वे उन्हें श्रद्धा अर्पित करें, क्योंकि कोई भी उनसे बड़ा नहीं है। वह विशेष रूप से यह बताते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बड़े हैं, क्योंकि ब्रह्मा उनके द्वारा ही बनाए गए हैं। ब्रह्मा गर्भोड़क्षाई विष्णु के नाभि से उगने वाले कमल के डंठल से जन्म लेते हैं, जो कि कृष्ण का पूर्ण रूप है। इसलिए ब्रह्मा, जो कि शिव के निर्माता हैं, और अन्य सभी देवताओं को भी उन्हें श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवताओं द्वारा भगवान का सम्मान किया जाता है। अक्षर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भौतिक सृष्टि विनाश के अधीन है, लेकिन भगवान इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। वह सभी कारणों का कारण है और इसलिए वह सभी अयोग्य आत्माओं और भौतिक ब्रह्मांड से भी ऊपर है। इस प्रकार वह सबसे महान और सर्वशक्तिमान है। आप ही असली व्यक्तित्व हैं भगवान। आप इस प्रकट भौतिक जगत के एकमात्र आश्रय हैं। आप सब कुछ जानते हैं और आप वही हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे हैं। ओ अनंत रूप, यह पूरा ब्रह्मांड आपके द्वारा व्याप्त है। सभी चीजें परम भगवान पर निर्भर हैं, इसलिए वह अंतिम विश्राम है। निधानम का अर्थ है कि सब कुछ, यहां तक कि ब्राह्मण का तेज, परम भगवान कृष्ण पर निर्भर है। वह इस दुनिया में हो रही हर चीज के झांता है, और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वह सभी ज्ञान का अंत है। इसलिए वह ज्ञात और जानने योग्य है। वह ज्ञान का वस्तु है क्योंकि वह सर्वव्यापी है। चूंकि वह आध्यात्मिक जगत में कारण है, वह पारलौकिक है। वह पारलौकिक जगत में प्रमुख व्यक्तित्व भी हैं। आप ही वायु हैं, अग्नि हैं, जल हैं और आप ही चंद्रमा हैं। आप सर्वोच्च नियंत्रक और दाता हैं। इसलिए मैं आपको हजारों बार फिर से अपने श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। यहां भगवान को वायु के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वायु सभी देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है और यह सर्वव्यापी है। अर्जुन कृष्ण को दादा भी कहते हैं क्योंकि वह ब्रह्मा के पिता हैं, जो ब्रह्मांड में पहले जीव हैं। सामने से, पीछे से और चारों ओर से प्रणाम। ओ असीम शक्ति, तुम अनंत बल के स्वामी हो। तुम सर्वव्यापी हो और इस प्रकार तुम सब कुछ हो। कृष्ण के प्रति प्रेम भरे आनंद में
अर्जुन चारों ओर से उन्हें सम्मान दे रहे हैं। वह स्वीकार कर रहे हैं कि वह सभी शक्तियों और सामर्थ्य के स्वामी हैं और युद्ध के मैदान पर एकत्रित सभी महान योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व। जो भी आपके सामने आता है, चाहे वह कोई देवता हो, वह आपके द्वारा ही निर्मित होता है। मैंने पहले आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे मित्र कहकर पुकारा है, बिना आपकी महिमा को जाने। कृपया मेरी उन सभी गलतियों को क्षमा करें जो मैंने पागलपन या प्रेम में की है। मैंने कई बार आपको अपमानित किया है, चाहे हम आराम कर रहे हों, एक ही बिस्तर पर लेटे हों या एक साथ खा रहे हों, कभी अकेले और कभी कई दोस्तों के सामने। कृपया मेरी सभी गलतियों को माफ करें। हालांकि कृष्ण अपने वैश्विक रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए हैं, अर्जुन अपने दोस्ताना रिश्ते को याद करते हैं और इसलिए उनसे क्षमा मांगते हैं, यह कहते हुए कि उन्होंने दोस्ती के कारण कई अनौपचारिक व्यवहार किए हैं। वह स्वीकार करते हैं कि पहले उन्होंने नहीं जाना था कि कृष्ण ऐसा वैश्विक रूप धारण कर सकते हैं, जबकि कृष्ण ने उन्हें अपने करीबी मित्र के रूप में यह समझाया था। अर्जुन को नहीं पता था कि उसने कितनी बार उन्हें हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव आदि कहकर अपमानित किया, बिना उनकी महानता को समझे। लेकिन कृष्ण इतने दयालु और दयालु हैं कि इतनी महानता के बावजूद उन्होंने अर्जुन के साथ एक दोस्त की तरह खेला। यह भक्ति और भगवान के बीच का अद्भुत प्रेमपूर्ण संबंध है। जीवात्मा और कृष्ण के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए स्थापित है। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि अर्जुन के व्यवहार से स्पष्ट है। हालांकि अर्जुन ने वैश्विक रूप में कृष्ण की महानता देखी है, फिर भी वह उनके साथ अपने दोस्ताना रिश्ते को नहीं भूल सके। आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता हैं, पूजनीय प्रमुख हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं। कोई भी आपका समान नहीं है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। तीनों लोकों में आप असीम हैं। भगवान कृष्ण को एक पिता की तरह पूजा जाता है, जैसे एक पिता अपने बेटे के लिए पूजनीय होता है। वह आध्यात्मिक गुरु हैं क्योंकि उन्होंने पहले वेदों की शिक्षाएं ब्रह्मा को दी और वर्तमान में वह भगवद गीता की शिक्षा अर्जुन को दे रहे हैं, इसलिए वह मूल आध्यात्मिक गुरु हैं। इस समय का कोई भी सच्चा आध्यात्मिक गुरु कृष्ण की शिष्या परंपरा से संबंधित होना चाहिए। बिना कृष्ण के प्रतिनिधि बने कोई भी आध्यात्मिक शिक्षक या ज्ञान का गुरु नहीं बन सकता। भगवान को हर तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। वह असीम महानता के स्वामी हैं। कोई भी भगवान कृष्ण से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि न तो कोई उनका समान है और न ही कोई उनसे ऊंचा है। चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, सब उनके नीचे हैं। कोई भी उन्हें पार नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण के पास हमारी तरह इंद्रियां और शरीर हैं, लेकिन उनके लिए उनकी इंद्रियों, शरीर, मन और स्वयं में कोई भेद नहीं है। जो लोग उन्हें पूरी तरह नहीं जानते, वे कहते हैं कि कृष्ण अपनी आत्मा, मन, हृदय और अन्य चीजों से भिन्न हैं। कृष्ण पूर्ण हैं, इसलिए उनकी क्रियाएं और शक्तियां सर्वोच्च हैं। यह भी कहा गया है कि उनकी इंद्रियां हमारी तरह नहीं हैं। वह सभी इंद्रियगत कार्य कर सकते हैं, इसलिए उनकी इंद्रियां न तो दोषपूर्ण हैं और न ही सीमित। कोई भी उनके समान नहीं हो सकता, न कोई उनके बराबर हो सकता है, और सभी उनके नीचे हैं। जो कोई भी उनके आध्यात्मिक शरीर, कार्यों और सिद्धियों को जानता है, वह अपने शरीर को छोड़ने के बाद उनके पास लौटता है और इस दुखदाई संसार में वापस नहीं आता। इसलिए एक को समझना चाहिए कि कृष्ण की गतिविधियां अन्य गतिविधियों से अलग हैं। सर्वोत्तम नीति यह है कि कृष्ण के सिद्धांतों का पालन किया जाए। यही व्यक्ति को पूर्ण बनाएगा।
यह भी कहा गया है कि कृष्ण का कोई स्वामी नहीं है, सभी उनके सेवक हैं। केवल कृष्ण ही भगवान हैं और सभी सेवक हैं। सभी उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। कोई भी उनके आदेश को नकार नहीं सकता। सभी उनके निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे हैं और उनकी देखरेख में हैं। जैसा कि ब्रह्मा संहिता में कहा गया है, वह सभी कारणों का कारण है। आप सर्वोच्च भगवान हैं, जिनकी पूजा हर जीव को करनी चाहिए। इसलिए मैं झुककर आपको सम्मानित करता हूं और आपकी कृपा की कामना करता हूं। कृपया मेरी गलतियों को सहन करें और मुझसे एक पिता की तरह, एक दोस्त की तरह या एक प्रेमी की तरह बर्ताव करें। कृष्ण के भक्त विभिन्न रिश्तों में कृष्ण से जुड़ते हैं। कोई कृष्ण को पुत्र की तरह मानता है, कोई पति की तरह, कोई दोस्त की तरह, तो कोई मालिक की तरह। कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता दोस्ती का है। जैसे पिता पति या मालिक सहन करते हैं, वैसे ही कृष्ण भी सहन करते हैं। इस अद्भुत सार्वभौमिक रूप को देखकर, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन साथ ही मेरा मन डर से व्याकुल है। इसलिए कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और फिर से अपना स्वरूप भगवान के रूप में प्रकट करें। हे प्रभुओं के स्वामी, हे सृष्टि के आश्रय। अर्जुन हमेशा कृष्ण के साथ आत्मविश्वास में होता है, क्योंकि वह उनके बहुत प्यारे मित्र हैं। जैसे एक प्यारा मित्र अपने मित्र की समृद्धि देखकर खुश होता है, अर्जुन भी बहुत खुश हैं कि उनका मित्र कृष्ण सर्वोच्च भगवान है और वह ऐसा अद्भुत सार्वभौमिक रूप दिखा सकते हैं। लेकिन साथ ही उस सार्वभौमिक रूप को देखकर अर्जुन को यह डर है कि उसने कृष्ण के प्रति अपनी निष्कलंक मित्रता के कारण कई गलतियां की हैं। इसलिए उसका मन डर से व्याकुल है, हालांकि उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन इसीलिए कृष्ण से उनके नारायण स्वरूप को दिखाने का अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह सार्वभौमिक रूप भौतिक और अस्थायी है, जैसे भौतिक संसार अस्थायी है, लेकिन वैकुंठ लोकों में उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, जो 4 भुजाओं वाला नारायण है। आध्यात्मिक आकाश में अनगिनत लोक हैं और प्रत्येक में कृष्ण अपने विभिन्न नामों के पूर्णतावादी रूप में उपस्थित हैं। इसलिए अर्जुन ने वैकुंठ लोकों में प्रकट होने वाले स्वरूपों में से एक को देखने की इच्छा जताई। हर वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप 4 भुजाओं वाला होता है और इन 4 भुजाओं में विभिन्न प्रतीक जैसे शंख, गदा, कमल और चक्र होते हैं। इन भुजाओं में पकड़े गए 4 वस्तुओं के अनुसार नारायण के नाम होते हैं। ये सभी स्वरूप कृष्ण के लिए एक समान हैं। इसलिए अर्जुन उनकी 4 भुजाओं वाले स्वरूप को देखने का अनुरोध करते हैं। हे सार्वभौमिक भगवान, मैं आपको आपके 4 भुजाओं वाले स्वरूप में देखना चाहता हूं, जिसमें आपके सिर पर हेलमेट है और आपके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल है। मैं उस स्वरूप को देखने की लालसा रखता हूं। ब्रह्मा संहिता में कहा गया है कि भगवान सदा सैकड़ों और हजारों रूपों में स्थित हैं, जिनमें प्रमुख रूप हैं राम, नरसिंह, नारायण आदि। इनके अलावा अनेकों रूप हैं। लेकिन अर्जुन जानता था कि कृष्ण ही मूल भगवान हैं, जो अपना अस्थाई विश्व रूप धारण कर रहे हैं। अब वह नारायण का आध्यात्मिक रूप देखना चाहता है। यह श्लोक बिना किसी संदेह के यह स्थापित करता है कि कृष्ण ही मूल भगवान हैं और उनके सभी अन्य रूप उनसे उत्पन्न होते हैं। वह अपने पूर्ण रूपों से भिन्न नहीं है और वह किसी भी अपने अनेकों रूपों में भगवान है। सभी रूपों में वह एक युवा की तरह ताजा और चमकदार है। यही भगवान की विशेषता है। जो कोई कृष्ण को जानता है, वह तुरंत इस भौतिक जगत के सभी प्रदूषणों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से
इस ब्रह्मांडीय रूप को खुशी खुशी दिखा रहा हूं। तुमसे पहले किसी ने भी इस अनंत और चमकदार रूप को नहीं देखा है। अर्जुन ने भगवान का ब्रह्मांडीय रूप देखने की इच्छा की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दया से अर्जुन को यह दिव्य रूप दिखाया जो कि प्रकाश और वैभव से भरा हुआ था। यह रूप सूरज की तरह चमकदार था और इसके कई चेहरे तेजी से बदल रहे थे। कृष्ण ने यह रूप सिर्फ अपने मित्र अर्जुन की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए प्रकट किया। यह रूप कृष्ण ने अपनी आंतरिक शक्ति से प्रकट किया जिसे मानव समझ नहीं सकता। अर्जुन से पहले किसी ने भी भगवान का यह ब्रह्मांडीय रूप नहीं देखा था, लेकिन जब यह अर्जुन को दिखाया गया तो स्वर्गीय लोकों और अन्य ग्रहों पर स्थित भक्तों ने भी इसे देखा। वे इसे पहले नहीं देख पाए थे, लेकिन अर्जुन के कारण वे भी इसे देख सके। दूसरे शब्दों में, भगवान के सभी शिष्य भक्तों ने वह ब्रह्मांडीय रूप देखा जो कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दया से दिखाया। किसी ने यह भी कहा कि यह रूप दुर्योधन को भी तब दिखाया गया जब कृष्ण शांति की वार्ता के लिए दुर्योधन के पास गए थे। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस समय कृष्ण ने अपने कुछ ब्रह्मांडीय रूप प्रकट किए थे, लेकिन वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से अलग थे। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इससे पहले किसी ने भी इस रूप को नहीं देखा था। हे कुरु योद्धाओं के श्रेष्ठ, तुमसे पहले किसी ने भी मेरा यह ब्रह्मांडीय रूप नहीं देखा है, क्योंकि न तो वेदों का अध्ययन करके, न यज्ञ करके, न दान करके और न ही इसी तरह की गतिविधियों से इस रूप को देखा जा सकता है। केवल तुमने इसे देखा है। इस संबंध में दिव्य दृष्टि को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का मतलब है भगवान जैसा। जब तक कोई व्यक्ति देवताओं की स्थिति को नहीं पाता, तब तक उसके पास दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। और देवता कौन होते हैं? वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वे देवता होते हैं। जो लोग नास्तिक वृत्ति का हैं, यानी जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या केवल कृष्ण के निराकार रूप को ही सर्वोच्च मानते हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। किसी को कृष्ण को नकारते हुए दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती। बिना दिव्य बने कोई भी दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, जो लोग दिव्य दृष्टि रखते हैं वे अर्जुन की तरह देख सकते हैं। भगवद गीता में ब्रह्मांडीय रूप का वर्णन है और यह वर्णन अर्जुन से पहले किसी को नहीं पता था। अब इस घटना के बाद कोई इस विश्वरूप का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता है। जो वास्तव में दिव्य हैं वे भगवान का ब्रह्मांडीय रूप देख सकते हैं, लेकिन कोई भी कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना दिव्य नहीं हो सकता। वास्तव में जो भक्त वास्तव में दिव्य स्वभाव के होते हैं और जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है, वे भगवान के ब्रह्मांडीय रूप को देखने में बहुत रुचि नहीं रखते। पहले के श्लोक में वर्णित है कि अर्जुन भगवान कृष्ण के 4 हाथ वाले रूप को देखना चाहता था और वह ब्रह्मांडीय रूप से वास्तव में भयभीत था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे वेद यज्ञाध्यायनय, जो वेदों के साहित्य का अध्ययन और यज्ञ के नियमों का विषय दर्शाते हैं। वेद सभी प्रकार के वेद साहित्य को संदर्भित करता है, यानी 4 वेद रक, यजुर, साम और अथर्व और 18 पुराण और उपनिषद और वेदांत सूत्र। कोई इन्हें घर पर या कहीं और अध्ययन कर सकता है। इसी तरह यज्ञ के तरीकों के अध्ययन के लिए सूत्र, कल्प सूत्र और मीमांसा सूत्र होते हैं। दान का मतलब है एक उचित पक्ष को दिया गया दान, जैसे कि वे लोग जो भगवान की आध्यात्मिक सेवा में लगे होते हैं, ब्राह्मण और वैष्णव। इसी तरह पुण्य कार्यों का मतलब है अग्निहोत्र आदि विभिन्न जातियों के निर्धारित कर्तव्य। पुण्य कार्य और कुछ शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करना तपस्या कहलाता है। इसीलिए
कोई इन सभी कार्यों को कर सकता है, शारीरिक तप सह सकता है, दान कर सकता है, वेद पढ़ सकता है आदि, लेकिन जब तक वह अर्जुन की तरह भक्त नहीं होता तब तक वह उस ब्रह्मांडीय रूप को नहीं देख सकता। जो लोग निराकारवाद का पालन करते हैं वे भी सोचते हैं कि वे भगवान के ब्रह्मांडीय रूप को देख रहे हैं, लेकिन भगवद गीता से हम समझते हैं कि निराकारवादियों का भक्त नहीं होना। कई लोग अवतार बनाते हैं, वे एक साधारण मनुष्य को अवतार बताने का झूठा दावा करते हैं, लेकिन यह सब बेवकूफी है। हमें भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, अन्यथा सही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि भगवद गीता को भगवान के विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन माना जाता है, फिर भी यह इतनी पूर्ण है कि कोई यह पहचान सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। झूठे अवतार के अनुयायी कह सकते हैं कि उन्होंने भी भगवान के आध्यात्मिक अवतार ब्रह्मांडीय रूप को देखा है, लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक कोई कृष्ण का भक्त नहीं बनता तब तक वह भगवान का ब्रह्मांडीय रूप नहीं देख सकता। इसलिए पहले किसी को कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होगा, फिर वह दावा कर सकता है कि उसने जो देखा है उसका ब्रह्मांडीय रूप दिखा सकता है। कृष्ण का भक्त झूठे अवतारों या झूठे अवतारों के अनुयायियों को स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 11वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।